जी नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक 5वां वीडियो है। हैलोएल्केन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स होता क्या है तो समझेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक, इसके हाइड्रोजन विपन्न, कहने का मतलब बेंजीन रिंग बना सकते हैं। ये इसके हाइड्रोजन को निकालकर इसके जगह पर हम क्या जोड़ सकते हैं, हैलोजन समूह जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा हैलोएरिन्स बन जाएगा, है ना, ये X। तो सिंपल सा परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन विपन्न को हैलोएरिन कहें, है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलोएरिन्स कहते हैं। एक और परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का, कौन से, हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक हैलोएरिन्स कहलाता है। तो ये परिभाषा और बन जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक हैलोएरिन्स कहलाता है। हैलोएरिन्स कहलाता है। इस तरह से एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे। फिर आगे हम लोग एग्जांपल लिखेंगे इसका। जैसे कोई भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक, इधर से क्लोरीन जुड़ा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, ठीक, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरे एग्जांपल में जैसे दो क्लोरीन हो गया या फिर टॉलुइन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ गया, है ना। जैसे इधर से देखेंगे ये बेंजीन रिंग और इधर से CH3 समूह जुड़ा है, मतलब इसको हम बोलेंगे टॉलुइन, और इधर से क्या जुड़ा है, Cl। तो क्या हो जाएगा, ये मेन ग्रुप का रहेगा, तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा और ये पैरा, तो ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ठीक। ऐसे ही सेम तीसरा एग्जांपल देखेंगे। ये बेंजीन रिंग, इधर से क्या है CH3, इधर से क्या है Cl, तो इसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा, तो क्या हो जाएगा नाम, पैरा क्लोरो टॉलुइन, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे हैलोएरिन्स के नामकरण, है ना, हैलोएरिन्स के नामकरण निकालेंगे। हैलोएरिन्स के नामकरण में सबसे पहले आ जाएगा आपका साधारण नामकरण, है ना। नामकरण, ठीक। तो पहले हम लोग सीखेंगे साधारण नामकरण। साधारण नामकरण में इसके लिए आधार हो जाएगा, एरियल शब्द होगा और हैलाइड हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा एरिल और लास्ट में क्या हो जाएगा हैलाइड।
ठीक, कहने का मतलब Cl रहेगा तो क्लोराइड, Br रहेगा तो ब्रोमाइड, ठीक, I रहेगा तो आयोडाइड, आयोडाइड, इस तरह से। और एलिस शब्द में कुछ हम बेंजीन रिंग बता देते हैं और उसको ध्यान रखना है ना। जैसे इस तरह से रहेगा बेंजीन रिंग, ऊपर से कोई समूह जुड़ा है, ठीक, तो इसको बोलेंगे फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल, ठीक। और इधर से अगला समूह देखेंगे, यहाँ से बेंजीन रिंग है, ठीक, और यहाँ से क्या जुड़ा है? CH3, और यहाँ से कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोटालिन, ऑर्थोटालिन, ठीक। अगला देखेंगे, यहाँ से बेंजीन रिंग है, ठीक, यहाँ से कोई CH3 समूह जुड़ा है, ये टालुइन हो गया, ये पैरा जगह पर कोई समूह जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैराटालिन, ठीक। अगला समूह हम लोग देखेंगे, जैसे कोई बेंजीन रिंग है, ठीक, उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालकर और उसकी जगह पर हम क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन समूह जोड़ते हैं। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक, इधर से CH2 और इधर से कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ता है, इसको बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजीन, ठीक। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये, ठीक, यहां से CH है और दो हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, इसको बोलेंगे बेंजल, बेंजल, ठीक। अगला हम देखते हैं, यहां से कोई समूह है, ठीक, यहां से C है और इसके तीनों साइड क्या है? तीन हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, इसको बोलेंगे बेंजो। क्या बोलेंगे? बेंजो, ठीक। इतने हमने लिखवाया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल पहला नंबर, जैसे यहां से है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक, इधर से क्या जुड़ा है? Cl समूह जुड़ा है। इसका जब हम लोग साधारण नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इस वाले समूह का नाम लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? इतना हम लोग बोलते हैं फेनिल, ये हमने बताया ना, क्या बोलते हैं? फेनिल। और ऊपर क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड, तो फेनिल क्लोराइड, ठीक। अगला एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने बेंजीन रिंग लिया, ठीक, बेंजीन रिंग लिया, फिर आगे क्या है? इधर से मान लेते हैं CH3 है और इधर से क्या है? Cl है। इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो ये मेन ग्रुप का रहेगा, इसके हिसाब से क्या है? ऑर्थो, है ना। तो कहने का मतलब इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या? ऑर्थोटालिन और लास्ट में क्लोराइड बन जाएगा। इधर से ऑर्थो क्लोरो, सॉरी, ऑर्थो। फिर पांचवा एग्जांपल देखिएगा, यहां से बेंजीन रिंग और इधर से कार्बन है CH और दो ब्रांच है और इधर क्या जुड़ा है? ClCl जुड़ा है, ठीक। तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, इतना हमने बताया है, इसका नाम क्या होता है? बेंजल, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजल क्लोराइड, ठीक। छठवां नंबर देखेंगे, यहां से बेंजीन रिंग हो गया, ठीक, इधर से कार्बन परमाणु और तीन ब्रांच है, तीनों जगह क्या जुड़ा है? ClCl जुड़ा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इतना हमने बताया है, बेंजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजो, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्लोराइड, ठीक। इस तरह से हम लोग साधारण नाम सीख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे IUPAC नामकरण, तो रेडी कर लिएगा। IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण में आधार देखेंगे। हेलो शब्द पहले आएगा, हेलो, और लास्ट में शब्द आएगा जनक वाले,
इसका IUPAC नाम है ना। हेलो शब्द पहले का मतलब Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आयोडो, आयोडो है ना। इस तरह से जनक वाले में दो ही चीज हम लोग देखेंगे, एक आपका बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन, और एक आपका हो जाएगा टालोथीन। टालोथीन यहां से क्या हो जाएगा CH3 है ना। ये इसमें हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे पहला एग्जांपल, लेते हैं। यहां से बेंजीन रिंग है और इधर से Cl जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब यहां ध्यान रखिएगा ऐसा, इसमें एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाने लगे। दूसरा एग्जांपल, यहां से बेंजीन रिंग, इधर से CH3 है, सॉरी Cl है, और इधर से क्या है Cl है। इसके हिसाब से इसका नामकरण करेंगे, क्या हो जाएगा, ये मेन ग्रुप कराएगा और यहां से बगल वाला आर्थो कराएगा, तो आर्थो डाइक्लोरो, दो बार है ना, डाइक्लोरो क्लोरो बेंजीन है ना। या फिर नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो क्लोरो बेंजीन। ठीक, अगला लेते हैं तीसरा नंबर, यहां से बेंजीन रिंग है और यहां से Cl जुड़ा है और यहां से भी Cl जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। कहने का मतलब इसको या फिर इसको मिलकर रन कर देंगे, ये आर्थो का जाएगा, ये मेटा और ये पैरा, पैरा की जगह पर क्या है क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। या फिर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरो क्लोरो बेंजीन। अगला देखते हैं चौथा नंबर, यहां से बेंजीन रिंग है और यहां से क्या है CH3 है और यहां से क्या है Cl है, तो इसके लिए क्या होगा इटालोथीन, ये आर्थो मतलब CH3 से जुड़ा है, ये आर्थो मेटा और पैरा, तो इस तरह से है। तो कहने का मतलब आर्थो जगह पर क्या है क्लोरीन है, तो आर्थो क्लोरो टालोथीन, टालोथीन। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये बेंजीन रिंग है और ऊपर से क्या है CH3 और इधर से क्या है Cl। कहने का मतलब इसके हिसाब से ये पैरा में जुड़ा है, तो नाम क्या हो जाएगा पैरा क्लोरो टालोथीन। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे कितने एग्जांपल हो गए, 5 एग्जांपल हो गए। और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे 6 नंबर, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहां से है CH और इधर से क्या है Cl। अब जैसे इसको हम नामकरण करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसके साथ क्या है ब्रांच जुड़ा है, दो ब्रांच जुड़े हैं, तो मेन ग्रुप ये कहलाएगा आपका। जैसे ही मेन ग्रुप रहेगा ये ब्रांच भी काउंट होगा, फेनिल शब्द क्या होगा ब्रांच भी काउंट होगा। तो बोल सकते हैं क्या, ये C है क्लोरो, ये क्या है फेनिल है ना, तो इसका नाम हम पहले लिख लेंगे, क्या हो जाएगा फेनिल क्लोरो क्लोरो, और इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल वन है तो N, तो क्या हो जाएगा मेथेन, फेनिल क्लोरो मेथेन। ठीक, अगला नंबर हो जाएगा अगला एग्जांपल देखेंगे,
ये बेंजीन रिंग हो गया, यहां से है CH और इधर से Cl है और इधर से भी क्या है Cl है, दो Cl है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये ब्रांच में काउंट होगा और ये 1 1 डाइक्लोरो हो जाएगा, है ना। नंबरिंग कर भी सकते हैं और नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फेनिल 1 1 डाइक्लोरो, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल वन है तो मीथेन हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे हेलोएरिन्स बनाने की विधियां। सेम वैसे जैसे हेलोएरिन पढ़े थे वैसे ही हमको हेलोएरिन पढ़ना है। तो हेलोएरिन बनाने की विधियां क्या है, तो हेडिंग डालेंगे हेलोएरिन बनाने की विधियां। कैसे हम लोग हेलोएरिन बना सकते हैं। ठीक, तो पहला नंबर एरिन्स के हेलोजनीकरण द्वारा, पहला नंबर होगा एरिन्स या फिर बेंजीन, बेंजीन ले सकते हैं या फिर टॉलूइन ले सकते हैं ना, के हेलोजनीकरण द्वारा। कहने का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे हाइड्रोजन से कराएंगे FeCl3 की उपस्थिति में, है ना। ये हो गया बेंजीन। ठीक, किससे कराएंगे हाइड्रोजन से, मतलब H2 या फिर Cl2 ले सकते हैं। H के जगह हमने Cl2 ले लिया, किसकी उपस्थिति में FeCl3 की उपस्थिति में। अब यहां से कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु मिलकर क्या बन जाएगा HCl, बाहर निकल गया और एक हाइड्रोजन इसके जगह पर जाके जुड़ जाएगा, ये बेंजीन रिंग और ऊपर से क्या हो जाएगा Cl। तो कहने का मतलब यदि हम एरिन्स का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन का प्राप्त हो जाता है। सिंपल सा लिखना है FeCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, इसका नाम लिख लेंगे एरिन्स या फिर बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। सिंपल सा लिख लेंगे हम, है ना। FeCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा बनाने की विधियां में सेंडमेयर विधि आता है या फिर फिनाल बनाने देते हैं, फिनाल द्वारा, है ना, फिनॉल द्वारा। दूसरा हम लोग देखेंगे फिनॉल द्वारा। तो फिनॉल की क्रिया हम किससे कराएंगे PCl5 से, हेलोएल्केन वाला भी हम लोग सेम यही देखे थे। ये आपको बेंजीन रिंग और ऊपर से OH समूह होगा जिसको बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलेंगे फिनॉल। फिनॉल की क्रिया हम किससे कराएंगे PCl5 से। ध्यान रखेंगे PCl5 की संरचना बना लेंगे, इधर से P है इधर से Cl, नीचे भी क्या है एक Cl, इधर से Cl, कितने हो गए 5। तो ध्यान रखिएगा यहां से ये वाला बंधन टूटेगा तो H और Cl मिलकर क्या बन जाएगा HCl बना के बाहर चला गया HCl। अब यहां से ये वाला बंधन टूटा उसके साथ एक क्लोरीन और जाके जुड़ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और यहां से दो बंद मतलब दो क्लोरीन गए हैं, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा तो बंधन कंप्लीट हो जाएगा, बनेगा क्या POCl3। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया। आगे हेडिंग डालेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया। तीसरा नंबर सेंडमेयर अभिक्रिया, है ना। सेंडमेयर अभिक्रिया मतलब बेंजीन डाइएलेनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl या फिर HCl या फिर CuBr HBr से कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो बेंजीन डाइएलेनियम क्लोराइड ध्यान देंगे, यहां से बेंजीन हो गया
और इधर से क्या जुड़ा है N2 और इधर से क्या है Cl। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेट में क्रिया। तो सिंपल सा बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया जो हम क्रिया कराएंगे किससे कराएंगे CuCl तथा HCl से कराएंगे। जैसे ही HCl से कराएंगे तो बनेगा क्या सिंपल सा यहाँ से ये वाला बंध ब्रेक होगा, ये वाला बंध ब्रेक होगा और एक क्लोरीन जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या ये बेंजीन रिंग हो गया और ऊपर से क्या जुड़ गया Cl। ठीक आगे यहाँ से एक क्लोरीन और एक Cu मिलकर क्या बन जाएगा CuCl इधर बाहर निकल गया और साथ में क्या बनेगा नाइट्रोजन N2 बाहर निकल गया। फिर एक बार देखेंगे ध्यान से ये क्या है बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड और CuCl और HCl से क्रिया करा रहे हैं। ध्यान रखेंगे यही भाग लेगा इसमें से तो ए वाला क्लोरीन इसकी जगह पर जाके जुड़ता है। देखिए ये वाला क्लोरीन इधर आता है, ये वाला क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से Cu और Cl बाहर चला गया और यहाँ से N2 बचा, N2 बाहर चला गया, हमको क्या प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन। आगे हम लोग CuBr वाला देखते हैं। ये क्या है आपका बेंजीन रिंग और इधर से बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे CuBr और HBr से कराएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ से क्या होगा ये वाला बंध ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रोमीन जाके इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। यहाँ से क्या जुड़ेगा Br और यहाँ से Cu और Cl बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या निकलेगा CuCl और यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ से पता चला ये वाला समूह भाग लेता है यहाँ और यहाँ से इसके साथ जुड़ के बाहर निकल जाता है। तो सिंपल सा इसमें लिखना है क्या है सेट में रही क्रिया में बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया CuCl तथा HCl अथवा CuBr तथा HBr से कराते हैं तो क्लोरो अथवा ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे हुंसलीकर अभिक्रिया है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं। चौथा नंबर हुंसलीकर अभिक्रिया। इसको हम लोग पहले भी पढ़े थे, हेलोएरिन वाले में पढ़े थे। सेम वैसे ही हेलोएरिन में भी होगा। तो हेलोएरिन में क्या होगा हम लोग बेंजीन रिंग लेंगे, हेलोएरिन में एलिफेटिक और लिए थे। ठीक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण मतलब ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक यहाँ से COO और Ag ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है सिल्वर लवण है। किससे क्रिया करेगा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे। कैसे कराएंगे क्लोरीन Cl2 किसमें CCl4 में विलीन बना होता है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण का CCl4 में बना विलयन क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से क्रिया करके क्लोरो अथवा ब्रोमो बेंजीन का निर्माण करता है। तो यहाँ से ध्यान देंगे ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक बना कैसे ये वाला बंध यहाँ से ब्रेक को और एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा Cl। अब यहाँ से एक Ag और एक Cl मिलकर क्या बन जाएगा AgCl और यहाँ से 2 बार ऑक्सीजन और 1 बार कार्बन मतलब CO2 बाहर निकल गया। तो हमको क्या प्राप्त हुआ क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। यहाँ लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्ल का सिल्वर लवण या फिर लिख सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट है ना। सिल्वर बेंजोएट। ठीक ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। बन जाएगा। यदि हुंसलीकर अभिक्रिया पूछेगा एग्जाम में तो हमको लिखना क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण का CCl4 में बना विलयन क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से, यहाँ हम लोग ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्रिया कराने पर क्लोरो अथवा ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है।
ठीक। अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर, रेसिंग अभिक्रिया। रेसिंग अभिक्रिया। रेसिंग अभिक्रिया में ध्यान देंगे, बेंजीन की क्रिया हम HCl और नौजात ऑक्सीजन से कराएंगे। ये आपका बेंजीन हो गया। बेंजीन क्रिया किससे कराएंगे? HCl और नौजात ऑक्सीजन से कराएंगे। तो बनेगा क्या? ध्यान देंगे, बेंजीन के हर एक कार्बन परमाणु में एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा? H2O हम बाहर निकाल दिए। ठीक, और ये वाला क्लोरीन इसकी जगह पर जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा? Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन, और ये क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इस तरह से हम लोग कितने रिएक्शन कर चुके हैं? 5, है ना। तो इस तरह से हैलोजेन्स बनाने की विधियां खत्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे हैलोजेन्स के रासायनिक गुण। तो हेडिंग डालेंगे हैलोजेन्स के रासायनिक गुण। ठीक, पहला नंबर हैलोजेन्स अथवा क्लोरोबेंजीन के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। हैलोजेन्स ब्रैकेट में क्लोरोबेंजीन बेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हम लोग लगभग 4 देखेंगे। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता क्या है? कोई भी नाभिक स्नेही आएगा और बेंजीन वाले के क्लोरीन परमाणु को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाएगा, है ना। तो इसमें लिखना होगा हैलोजेन्स या क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरीन परमाणु का किसी नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो पहला नंबर हम देखेंगे NaOH से क्रिया। किससे? NaOH से क्रिया, मतलब 4 से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ OH समूह क्या है आपका? नाभिक स्नेही है। तो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, बेंजीन रिंग, और ऊपर से क्या है? Cl। क्रिया किससे करा रहे हैं? NaOH से करा रहे हैं। Na और Cl मिलकर क्या बन जाएगा? NaCl बाहर निकल गया और यहां से आपका OH समूह जाके जुड़ गया। ये OH समूह जाके जुड़ गया, मतलब फिनॉल बन जाएगा। क्या बन गया? फिनॉल। अगला नंबर बी नंबर देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में CuCN से क्रिया। किससे? CuCN से क्रिया। सिंपल सा, यहां से Cn देखेंगे, साइनाइड जो है आपका नाभिक स्नेही है ना। तो रिएक्शन कैसे होगा? बेंजीन रिंग और ऊपर से क्या है? क्लोरीन है। क्रिया किससे करा रहे हैं? CuCN से। सिंपल सा, यहां से C और Cl बाहर निकल जाएगा, CuCl बना के, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा? Cn जुड़ जाएगा, Cn, है ना। फेरियल साइनाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और इसका हो जाएगा फेनिल साइनाइड, है ना। अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे KSS से क्रिया, है ना, पोटेशियम थायोअल्कोहल से क्रिया। मतलब नाभिक स्नेही में अगला नंबर आ जाएगा, मतलब C नंबर KSS से
क्रिया, है ना। सिंपल सा यहाँ से जो अल्कोहल है वो आपका नाभिक स्नेही होगा, तो बेंजीन रिंग हो गया इधर से। ऊपर क्या है, Cl है, क्रिया किससे करा रहे हैं, KSH से करा रहे हैं। सेम वही चीज, पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग और ऊपर से SH जुड़ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा नाम, थायोफिनॉल। थायोफिनॉल और इधर से क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, है ना। डी नंबर हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया से क्रिया, मतलब NH3 से क्रिया। NH3 से क्रिया, ध्यान रखेंगे अमोनिया की क्या है आपका नाभिक स्नेही है। तो देखेंगे यहाँ से बेंजीन रिंग है, ऊपर से क्या है Cl, क्रिया किससे करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, अमोनिया से NH3। देखेंगे इधर से किसमें किसमें टूटेगा, इधर से हाइड्रोजन परमाणु है और इधर से NH2 परमाणु में टूटेगा। तो बनेगा क्या, सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बना के बाहर चला गया और इधर से बेंजीन रिंग है और ऊपर से क्या है आपका NH2, मतलब एमीन शब्द बन गया। ठीक, सॉरी NH2। तो यहाँ से क्या है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और यहाँ से एमाइड, एमाइड।